Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बदलाव जैसे किसी बटन का रंग या उस पर लिखे शब्द कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं? आज हम A/B टेस्टिंग की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि ये कैसे अंदाजे को सबूत में और कोशिशों को तरक्की में बदल देता है। तो ज़रा इस बारे में सोचिए। किसी वेबसाइट या ऐप पर दो बटन्स हैं। एक पर लिखा है अभी साइन अप करें और दूसरे पर मुफ्त में शुरू करें। क्या लगता है लोग किस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है जो ऑनलाइन कुछ बना रहा है। और सच तो ये है कि ज्यादातर समय इसका जवाब अंदाजे से ही दिया जाता है। मन में आता है कि शायद मुफ्त शब्द ज्यादा आकर्षक है, या हो सकता है अभी शब्द में एक अर्जेंसी हो। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है, कोई ठोस सबूत नहीं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, अंदाजे का खेल। देखते हैं कि कैसे अक्सर इतने अहम फैसले लिए जाते हैं और क्यों ये तरीका थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ दो तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। पुराना तरीका क्या है? ये निजी राय पर निर्भर करता है। मुझे लगता है ये काम करेगा, जो सच कहूं तो काफी जोखिम भरा है। लेकिन एक बेहतर तरीका भी है जो डेटा पर आधारित है। आइए टेस्ट करके देखते हैं कि क्या काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव है और जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। तो इस अंदाजे के खेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है, A/B टेस्टिंग। ये एक सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल वैज्ञानिक तरीका है। A/B टेस्टिंग, जिसे स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं, एक बहुत ही सीधा सा प्रयोग है। इसमें होता क्या है कि दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। आधे लोगों को वर्जन A दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनल डिज़ाइन है, और बाकी आधे लोगों को वर्जन B, जिसमें एक छोटा सा बदलाव होता है। फिर बस ये देखा जाता है कि कौन सा वर्जन अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से पूरा करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जब कोई चश्मे का नंबर चेक कराने जाता है तो डॉक्टर पूछता है ना, ये लेंस बेहतर है या ये वाला। A/B टेस्टिंग भी ठीक यही काम किसी वेबसाइट या ऐप के लिए करती है। ये सीधे यूजर से ही पूछती है कि उन्हें कौन सा अनुभव बेहतर लगता है, शब्दों से नहीं बल्कि उनके एक्शन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये सब सिर्फ 4 आसान कदमों में हो जाता है। तो सबसे पहले एक परिकल्पना बनाई जाती है, मतलब एक एजुकेटेड गेस। जैसे मेरा मानना है कि मुफ्त में शुरू करें बटन से ज्यादा साइन अप होंगे। फिर वेबसाइट के ट्रैफिक को आधा आधा बांटा जाता है। इसके बाद टेस्ट को कुछ समय के लिए चलने दिया जाता है ताकि हमारे पास भरपूर डेटा इकट्ठा हो सके। और आखिर में परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। क्या वर्जन B ने सच में बेहतर प्रदर्शन किया? और हाँ, यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार में सिर्फ एक ही चीज बदलें। सोचिए, अगर बटन का टेक्स्ट और उसका रंग दोनों एक साथ बदल दिए जाएं, तो ये कैसे पता चलेगा कि असर किस बदलाव ने डाला, टेक्स्ट ने या रंग ने? तो एक बार में एक ही चीज को परखने से ही हमें सटीक नतीजे मिलते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन इसका असल दुनिया में क्या असर होता है? इस डेटा को उन फैसलों में कैसे बदला जाता है जो वाकई में मायने रखते हैं? आइए अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि टेस्ट चलाया गया। वर्जन A यानी अभी साइन अप करें को 11.2% का कन्वर्जन रेट मिला, लेकिन वर्जन B यानी मुफ्त में शुरू करें को 12.9% का कन्वर्जन रेट मिला। और यहाँ जो दिखता है वो ये कि नतीजे बिल्कुल साफ हैं। अब कोई राय या अनुमान की जरूरत नहीं है। डेटा हमें खुद बता रहा है कि वर्जन B ही असली विजेता है। ये एक विजुअल सबूत है जो हमें आत्मविश्वास से फैसला लेने में मदद करता है। ये कितना बड़ा अंतर है! अगर हिसाब लगाएं तो वर्जन B ने वर्जन A के मुकाबले पूरे 15% बेहतर प्रदर्शन किया है। सिर्फ 2 शब्दों को बदलने से 15% की बढ़त। ये है छोटी छोटी बातों का बड़ा असर। तो अंत में ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि A/B टेस्टिंग अंदाजे को सबूत से बदल देती है। ये ऐसे बदलाव करने में मदद करती है जो यूजर्स को सच में पसंद आते हैं, जिससे एक बेहतर अनुभव बनता है। और जब यूजर्स खुश होते हैं तो बिजनेस भी बढ़ता है। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार सुधार और विकास की ओर ले जाता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, किसी के भी काम या प्रोजेक्ट्स में वो सबसे बड़ी धारणा क्या है जिस पर भरोसा किया जा रहा है, लेकिन जिसे कभी परखा नहीं गया है?
हो सकता है कि अगला बड़ा सुधार बस एक छोटे से टेस्ट की ही दूरी पर हो।